हेलो दोस्तों, एंजाइटी न्यूरोसिस यानी चिंता की बीमारी एक काफ़ी कॉमन समस्या है। दुनिया में काफ़ी लोग इससे पीड़ित होते हैं, लेकिन अक्सर समस्या यहाँ होती है इसे आइडेंटिफाई करना कि किस व्यक्ति को एंजाइटी न्यूरोसिस है या किसको नहीं। क्या है इसके क्लिनिकल साइंस, क्या है इसके लक्षण, आज इस पर बात करेंगे ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए, आप समझ पाएँ कि किस व्यक्ति को आप एंजाइटी न्यूरोसिस का पेशेंट बोल सकते हैं और सिंपल चिंतित व्यक्ति या सिंपल परेशान व्यक्ति से उसे डिफ्रेंशिएट कर सके, ताकि आप ये निर्धारित कर सकें कि इनमें से किनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और किनको नहीं, किन की कंडीशन सीरियस है और किन की नहीं। ये आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे ताकि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए और एंजाइटी न्यूरोसिस नामक बीमारी को आप समझ पाएँ। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पूरा देखें। एंजाइटी न्यूरोसिस एक सिंपल बीमारी है, लेकिन इसको समझना, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़रूरी है, क्योंकि सिंपल चिंता से ये अलग है। एंजाइटी में एक्सेसिव वरी होता है, यानी बिना किसी कारण के या किसी बहुत छोटी कारण के आदमी बहुत ज़्यादा चिंता करता है। ज़्यादातर ये चिंता थोड़ी डिसप्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, यानी जितनी बड़ी समस्या है उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको चिंता है। अब ऑब्वियसली अगर आप पूरी तरह से बर्बाद हो गए, आपकी फाइनेंसेस ख़राब हो गए, आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, किसी की डेथ हो गई है या ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा हो चुका, तो ऑब्वियसली आप चिंतित होंगे, जो कि बीमारी की कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि जितना आप चिंतित हैं आपकी समस्याएं उसके लिए एक कारण है जिसकी वजह आप चिंतित हैं। लेकिन यदि आप बिना कारण के चिंतित हो रहे हैं या छोटी सी प्रॉब्लम पर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि किसी ने आपको एक शब्द बोल दिया और आप 10 दिनों तक उसके बारे में खाना नहीं खा रहे या विचार करते जा रहे हैं, तो वो बीमारी की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि आपकी चिंता उस मामले में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और दूसरे व्यक्ति को समझने में या सोचने में आपकी चिंता ज़रूरत से ज़्यादा अगर लग रही है तो आप उसे बीमारी की कैटेगरी में गिन सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी या रेस्टलेसनेस हो रही है, आप कहीं पे भी बैठ नहीं पा रहे हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एंजाइटी न्यूरोसिस का एक फीचर हो सकता है। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, सुस्ती लगना, कुछ भी काम में एंगेज नहीं कर पाना, कोई फिजिकल एक्टिविटी या कोई डिमांडिंग जॉब आप नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको महसूस हो रही है, तो ये भी एंजाइटी न्यूरोसिस का एक फीचर हो सकता है। मसल्स में खिंचाव या तनाव, स्टिफनेस, खासकर शोल्डर के मसल्स में, बैक के मसल्स में प्रोलॉन्ग एंजाइटी या स्ट्रेस का फीचर हो सकता है। यदि किसी को पीठ में खासकर अगर दर्द हो रहा है तो वो एंजाइटी न्यूरोसिस का फीचर हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, फ्रस्ट्रेटेड होना, दूसरों पर अपना तेवर निकालना, ये एक एंजाइटी न्यूरोसिस का फीचर हो सकता है। इसके अलावा नींद ना आना, यानी लंबे समय तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है या अनसेटिस्फाइंग स्लीप हो रही है बहुत दिनों तक, तो ये एंजाइटी न्यूरोसिस का फीचर हो सकता है। अब कई लोग ये बोलेंगे साहब को कल रात को नींद नहीं है, इसका मतलब मुझे एंजाइटी हो गई। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। अगर ये लंबे समय तक हो रही है, बार बार हो रही है और बाकी फीचर साथ में हैं, तब आप इसे एंजाइटी न्यूरोसिस का पार्ट मान सकते हो। कोई और कारण नहीं मिलना चाहिए। अब स्लीप एपनिया का पेशेंट बोलेगा मेरे को नींद नहीं आ रही बहुत दिनों से, इसका मतलब एंजाइटी हो गई, तो ये गलत है। हार्ट फेलियर का पेशेंट बोलेगा कि मेरे को क्योंकि हार्ट फेलियर है, रात को सोने में सांस फूलती है इसलिए नींद नहीं आ रही, तो वो एंजाइटी हो गई, ये भी गलत है। क्योंकि एंजाइटी के लिए कोई और क्लियर कट कारण नहीं होना चाहिए और सिर्फ चिंता की वजह से नींद नहीं आ रही है तो वो एंजाइटी का पार्ट हो सकता है। इसके अलावा यदि आपको फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे बार बार सर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, कंपन बहुत ज़्यादा हो रही है, सांस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चक्कर आ रहे हैं, चेहरा बहुत ज़्यादा लाल हो जा रहा है, जिसका कोई और क्लियर कट कारण नहीं है, सिर्फ चिंता और स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से यदि हो रहा है तो वो एंजाइटी न्यूरोसिस माना जा सकता है। इसके अलावा यदि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या स्पेसिफिक टास्क पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एंजाइटी का फीचर माना जा सकता है। यदि आप हर चीज़ को अवॉइड करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई भी सिचुएशन या कोई भी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप बचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी कंडीशन ना बिगड़े, आप उससे अलग हटने की कोशिश कर रहे हैं, एक अवॉइडेंस बिहेवियर डेवलप कर रहे हैं, ये भी एंजाइटी न्यूरोसिस का पार्ट हो सकता है। इसके अलावा यदि आप कोई भी पोटेंशियल थ्रेट या ट्रिगर के लिए बहुत ज़्यादा अगर चिंतित हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा उसके लिए हाइपर विजिलेंट हो रहे हैं, अब मान लीजिए घर पे चोरी ना हो जाए उसके लिए आप बार बार दरवाजे को चेक कर रहे हैं, या अगर आपको कोई आप पर हमला ना कर दे इसलिए आप कंटिन्यूसली अपनी सेफ्टी के लिए विचलित हो रहे हैं, ये हाइपर विजिलेंस अगर कोई चीज़ के लिए हो रहा है तो ये भी एंजाइटी न्यूरोसिस का पार्ट हो सकता है। ये भी ज़रूरत से ज़्यादा होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके घर में मान लीजिए चोर घुसा है और उस समय आप घबरा रहे हो तो वो एंजाइटी नहीं है, वो नॉर्मल रिस्पॉन्स है कि आपके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है इसके लिए आप चिंतित हैं, या आपकी किसी से लड़ाई हो गई उस समय अगर आप चिंतित हैं
तो डेफिनेटली वो सही है। लेकिन बिना कारण के, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप ओवर विजिलेंट हो रहे हैं, बार बार दरवाज़ा चेक कर रहे हैं, बार बार सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं, तो ये ऑब्सेसिव बिहेवियर की कैटेगरी में भी आ सकता है, हाइपर विजिलेंस की कैटेगरी में आ सकता है। इसके अलावा यदि आपको ओवरवेलमिंग कॉग्निटिव सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी वाले थॉट्स, जान चली जाएगी इस तरह की फीलिंग्स, या सब कुछ खत्म हो जाएगा इस तरह की फीलिंग्स आ रहे हैं, जिसे सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम बोलते हैं, ये एक एंग्जाइटी का फीचर हो सकता है। ये एंग्जाइटी न्यूरोसिस के फीचर्स में माना जा सकता है। इसके अलावा यदि बहुत ज़्यादा चिंता है जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, आपके काम, आपके स्कूल, आपके रिलेशनशिप, आपकी सोशल लाइफ, इन सभी चीज़ों के साथ अगर कोई इंटरफेयर कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों को एंग्जाइटी न्यूरोसिस की कैटेगरी में मान सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स क्या होते हैं एंग्जाइटी न्यूरोसिस के, और कैसे हम उसे सिंपल एंग्जाइटी या सिंपल चिंता या परेशानी से डिफ्रेंशिएट कर सकें। कब हम किसी पेशेंट को बोल सकते हैं कि इसको एंग्जाइटी न्यूरोसिस की बीमारी है। ये सारे क्राइटेरिया यदि फुलफिल हो रहे हैं, या इसमें अधिकतर क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहे हैं, तो आप पेशेंट को एंग्जाइटी मान सकते हैं। इसके फीचर्स है बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा विचलित या रेस्टलेस होना, फटीग होना, मसल टेंशन होना, चिड़चिड़ापन होना, नींद न आना, फिजिकल सिम्टम्स दिखना, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, चीज़ों को अवॉइड करना, हाइपर विजिलेंट होना, कॉग्निटिव सिम्टम्स का होना, और डेली फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स होना, ये सारे फीचर्स अगर मिल रहे हैं तो वो एंग्जाइटी न्यूरोसिस का पार्ट हो सकता है। सिंपल चिंता करना एंग्जाइटी का पार्ट ज़रूरी नहीं है कि हो। आज के टॉपिक में हमने एंग्जाइटी न्यूरोसिस के फीचर्स पर बात की, डिप्रेशन के बारे में और एंग्जाइटी के टिप्स और ट्रिक्स पर भी जो हमने बात की, वो वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करें, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।